जुनूनियत इश्क की हद। दूध का गिलास पकड़ने के कारण मीरा की सिसकी निकल जाती है। उसकी उंगलियां गुलाबी हो गई थीं। मीरा की सिसकी सुनकर अक्षित की पकड़ अपने चम्मच पर कस जाती है और उसकी आंखें कठोर हो जाती हैं। इस वक्त उसकी आंखें लाल हो गई थीं। वहां मौजूद सारे नौकर डर से कांप रहे थे। एक पल तो अक्षित की लाल आंखें देख मीरा भी अंदर तक कांप गई थी, लेकिन जल्दी से उसने अपनी नज़र अपनी प्लेट की तरफ कर ली। उसे अक्षत की लाल आंखों में देख नहीं पा रही थी। वह अपनी खाने की प्लेट को देख ही रही थी कि अक्षत की गुस्से से भरी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठती है, जिससे मीरा अंदर तक कांप जाती है। अक्षत गुस्से से तेज आवाज में कहता है, इतना गर्म दूध यहाँ किसने रखा? अक्षत की आवाज इतनी तेज थी कि उसकी आवाज पूरे बेला को हिला दी। अक्षित की गुस्से से भरी आवाज सुनकर भी कोई नौकर सामने नहीं आता है, बल्कि डर से अपनी जगह पर कांपने लगता है। किसी को सामने न आते देख अक्षित का गुस्सा बीतते वक्त के साथ बढ़ता जाता है। वह जोर से अपना चम्मच टेबल पर पटकता है और गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, लगता है तुम लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है। अगर वह शख्स मेरे सामने नहीं आया तो सबको सजा मिलेगी। अक्षत की बातें सुन सभी डर जाते हैं। मीरा डरते डरते कहती है, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? कुछ हुआ नहीं है ना? मैं जली तो नहीं हूं ना? मीरा के कहने पर अक्षत उसे अपनी लाल आंखों से घूरते हुए एक एक शब्द चबाकर कहता है, लगता है तुम्हें जलकर देखना है कि जलने का दर्द कैसा होता है। अक्षत की बातें सुन मीरा को अपना खून सूखता हुआ सा महसूस होता है। डर से वो अपना घूंट गुटक लेती है। अक्षत फिर एक बार चिल्लाने वाला होता है कि तभी उसके सामने एक आदमी आता है। वह डरते डरते कहता है, सॉरी सर गलती हो गई। अक्षत उस शख्स को देखते हुए डेविल स्माइल करते हुए कहता है, एडी की अदालत में गलती की माफ़ी नहीं, सिर्फ और सिर्फ सजा होती है। अक्षत की बातें सुन वह आदमी डर से कांप रहा था। तभी एक आदमी एक गिलास में गरम गरम खौलता हुआ दूध लेकर आता है। अक्षत अपने सामने मौजूद आदमी से अपनी सर्द आवाज में कहता है, पियो। वह आदमी डरते डरते उस दूसरे आदमी के हाथ से दूध का गिलास ले लेता है और उसे पी लेता है। पूरा दूध पीने के बाद उसके हाथ से गिलास छूट जाता है और वह अपना गला पकड़कर नीचे जमीन पर गिरा झटपटाने लगता है। इस वक्त उसे गले में बहुत जलन हो रही थी। वह जलन से तड़प रहा था। उसकी आंखें और चेहरा दोनों लाल हो गए थे। उस शख्स को इस वक्त तड़पते देख मीरा पसीने से लटपट हो गई थी। वहीं अक्षित चेहरे पर उस आदमी को देख मुस्कान थी। कुछ ही देर में अक्षित के आदमी उस आदमी को जमीन से उठा कर ले जाते हैं। वहीं मीरा उसे नम आंखों से देखते रहती है। अगले ही पल वह अपनी जगह से उठ अक्षित को देख बहुत गुस्से से कहती है, यह क्या किया आपने? उससे गलती हुई थी ना? आपने गलती की इतनी बड़ी सजा दे दी। उसे आपको जरा भी दया नहीं आई? आप इंसान हैं या हैवान? आपके अंदर दिल है या नहीं? या फिर आप पत्थर दिल है? मीरा की बातें सुन अक्षत अपनी आंखें गुस्से से लाल कर लेता है और वह जोर से कहता है, शट अप। इतना कह वो अपनी जगह से उठ मीरा के करीब आया, लेकिन मीरा अपनी जगह से टस से मस नहीं होती। अक्षत की आंखों में देखती ही रहती। उसे इस तरह अपनी आंखों में देख अक्षत के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। अक्षत मीरा के चेहरे पर झुकते हुए सर्द आवाज में कहता है, तुमने सही कहा कॉटन कैंडी। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं हैवान हूँ और तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मेरे काम के बीच में ना आओ।
वरना तुम्हें मेरी हैवानियत देखने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इतना कह अक्षत मीरा की आंखों में देखते हुए वहाँ से चला जाता है। अक्षत के जाने के बाद मीरा घटिया गहरी सांसें लेने लगती है, क्योंकि अक्षत की मौजूदगी से वो खुलकर सांस नहीं ले पा रही थी। उसके दिमाग में बार बार अक्षत की कही बातें गूंज रही थी, जिससे उसका दिमाग सुन्न हो गया था और शरीर कांप रहा था। वो जल्दी से डाइनिंग टेबल से पानी का गिलास उठाती है और एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर देती है और खुद से कहती है, हे कान्हा जी, ये इतनी अजीब क्यों है? इसे दूर ही रहना पड़ेगा। अक्षत जो इस वक्त अपनी कार में था, वो अपनी टैब पर डाइनिंग हॉल की फुटेज देख रहा था। मीरा की कई बातें उसे साफ साफ सुनाई दे रही थीं। मीरा की बातें सुन अक्षत के चेहरे पर अजीब सा भाव थे। वो उसे टैब की स्क्रीन पर हाथ फेरते हुए कहता है, गलत कह रही हो तुम कॉटन कैंडी। तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं रह सकती, क्योंकि तुम अब एडी की कैद में हो। एडी का साम्राज्य है जहाँ से बच निकलना आसान नहीं। इस वक्त अक्षत के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। शायद उसके दिमाग में कुछ खतरनाक चल रहा था। मीरा अपने कमरे में आती है और चुपचाप बेड पर बैठ जाती है। उसके दिमाग में अभी भी वही सब चल रहा था जो नीचे हॉल में हुआ था। वही दृश्य बार बार उसके आंखों के सामने आ रहा था, जिसे भुला पाना उसके लिए आसान नहीं था। लेकिन उसे कहाँ पता था कि यह सारी चीजें बस एक छोटा सा टेलर है। आगे उसे बहुत कुछ देखना बाकी है। मीरा अपने सारे ख्याल झटकती है और टीवी ऑन कर बैठकर देखने लगती है। अक्षत की कार एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आकर रुकती है, जिसमें से अक्षत बड़े एटीट्यूड से आंखों में सनग्लासेस लगा के उतरता है और अपने सामने मौजूद बिल्डिंग को देखने लगता है, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों से लिखा था, एडी ग्रुप ऑफ कंपनी। वह पूरे एटीट्यूड के साथ कंपनी के अंदर जाता है। उसके पीछे पीछे उसका असिस्टेंट भी जाता है, जो उसे देख उसके पीछे पीछे चलते चलते उसे आज के शेड्यूल बता रहा था। अक्षत का ऑरा इतना खतरनाक था कि वहां मौजूद सारे एम्प्लॉयर की रीढ़ की हड्डी ठंडी पड़ गई। सभी उसे सर झुकाकर ग्रेट कर रहे थे, लेकिन अक्षत बिना किसी पर ध्यान दिए अपने कैबिन में चला जाता है। वो अभी अपने कैबिन के अंदर पहुंचाई होगा, तभी कोई लड़की आकर झट से उसके गले लग जाती है और उसके गले को चूमकर कहती है, ओ एडी, कहाँ थे तुम? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। कौन है यह लड़की? क्या रिश्ता है इसका अक्षत के साथ?